जय गुरुजी संगत जी। मैं वीना सिंह दिल्ली से आप सबके साथ एक सत्संग 2 सत्संग इनफैक्ट शेयर करूँगी कि गुरुजी महाराज कैसे मन की बात सुनते हैं। जब हमें मंदिर जाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, इनफैक्ट पहली सर्दी आई, तो एक दिन मैं घर में साग बना रही थी, सरसों का साग। तो एकदम से मन में विचार आया कि मंदिर में तो साग बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साग में काफ़ी मतलब वो लगता है, उसको छाँटो, धो और ये वो मतलब प्रोसेस लंबा होता है। तो ऐसे ही मन में भाव आया कि मंदिर में तो साग बनाना मुश्किल है। और मैं मन ही मन गुरुजी से बात करने लग गई और बोली कि गुरुजी, आप तो पंजाब के हो, तो आपको तो साग बहुत पसंद होगा, पर मंदिर में तो मुश्किल है साग बनना। तो आज आपके लिए मैं साग बनाती हूँ, आप आज साग खाना गुरुजी। तो ये मेरी बात हुई और भोग लगवा दिया गुरुजी को। और मैं उसके बाद मेरे तो दिमाग में कुछ नहीं था, बस ये एक विचार आया था तो वो मैंने शेयर किया गुरुजी के साथ। अब जब हम नेक्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए, संगत जी, मंदिर में उस दिन साग ही लंगर प्रसाद में था। और मैं साग को देख के एकदम हक्की बक्की और मुझे वो अपने विचार याद आ गए। और मैंने बेटी की तरफ देखा और वो भी मेरी तरफ देख रही इशारे इशारों में कि हम क्या बोल रहे थे, और गुरुजी ने देखो कि तुम क्या सोचते हो, मेरे मंदिर में क्या नहीं है। और आप बिलीव करना, उस दिन हमें 2-2 3-3 सर्विंग मिली। और जो हमारे साथ संगत बैठी हुई थी, बेटी को तो ख़ास तौर पे उन तीनों में से किसी ने भी नहीं खाया एक सर्विंग के बाद, वो उसको ही खानी पड़ी। और मेरे साथ तो ख़ैर थोड़ा-सा संगतों ने ले लिया था, तो भर-भर के उस दिन हमें सर्विंग मिली। तो एक तो ये कि गुरुजी सब सुनते हैं, मन की बिल्कुल सुनते हैं। ज़ोर से बोलने की भगवान को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो वो मन की ही सुनते हैं। अब दूसरा सत्संग मैं अपने बेटे का शेयर करती हूँ कि जब हमें 5-6 महीने हो गए थे जाते हुए बड़े मंदिर, तो मेरे बेटे ने एक दिन टेलीपैथी करी कि गुरुजी अभी तक मैं मम्मी के कहने से बड़े मंदिर आ रहा हूँ, पर आप कौन हो मुझे ये बताओ। तो हम मंदिर गए और लंगर प्रसाद करने के बाद शिवजी की परिक्रमा कर रहे थे, तो एक अंकल ने आके बताया कि गुरुजी समाधि पे दर्शन दे रहे हैं। तो बेटा बीच में ही परिक्रमा छोड़ के और भाग गया। और मैं उसको आवाज़ लगा रही हूँ कि नहीं, अभी हम गुरुजी से आज्ञा लेके चलेंगे। तो क्योंकि ये 2008 की बात है और उस टाइम पे होता था कि पहले हम दरबार में जाते थे, गुरुजी को प्रणाम करते थे, फिर वहीं पे बैठते थे, चाय प्रसाद मिलता था और 2 घंटे ये शब्द कीर्तन होता था, उसके बाद मंत्र जाप होता था और उसके बाद फिर लंगर प्रसाद मिलता था। लंगर प्रसाद के बाद फिर हम लोग इधर झूले पे जाते थे प्रणाम करने, फिर कुटिया पे जाते थे और फिर शिव जी की परिक्रमा करके और मंदिर से आज्ञा लेके फिर वापस समाधि में आते थे और समाधि की परिक्रमा करके गणेश जी को प्रणाम करके और मेन गेट से ही बाहर आ जाते थे। तो अब हम शिवजी की परिक्रमा कर रहे थे, तो बेटा परिक्रमा बीच में छोड़ के और जाने लग गया। तो मेरी उसने नहीं सुनी, क्योंकि उसने टेलीपैथी कर रखी थी और वो मुझे नहीं पता थी। तो हम गुरुजी से आज्ञा लेके और फिर समाधि पे गए। तो जब समाधि पे गए, वहाँ पर 30-40 संगत होगी और सब गुरुजी की सबको दर्शन हो रहे थे गुरुजी के और फ़ोटो खींच रहे थे अपने फ़ोन से। तो जब मैं पहुँची, मैंने भी कोशिश करी दर्शन कहाँ हो रहे हैं, मुझे भी दिखें, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहे थे और बाकी सबको जोत का जो बेस है उसमें गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। तो सब मुझे दिखा भी रहे थे कि देखो यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब मेरा टाइम आएगा
तो मेरे को भी दर्शन होंगे। तो अभी ये मेरा समय नहीं है और मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना मुझे कोई शिकायत है, मैं अपने समय का इंतज़ार करूँगी। तो ये मैंने बोला वहाँ पे और मैंने प्रणाम करके और बाहर निकल आई। तो बेटे ने फ़ोन में अपनी फ़ोटो खींची और बाकी जो संगत पीछे खड़ी हुई थी, वो उन्होंने कुछ 3-4 संगत ने बेटे को अपना फ़ोन दिया और वो फ़ोटो खींचने के लिए, तो उसने खींच के उनको दे दिया। और हम लोग जब बाहर निकले तो गाड़ी में उसने दिखाए मेरे को, तो फ़ोन में मुझे पूरे दर्शन हो रहे थे। तो दर्शन वहाँ पर गुरुजी के नहीं थे, विष्णु, ब्रह्मा, महेश ये तीनों बैठे हुए थे। पूरे श्रृंगार के साथ मुकुट वगैरह सब पहना हुआ था, उन्होंने पूरी ज्वेलरी पहनी हुई थी और लेफ्ट में माँ उमा लाल साड़ी में पूरे श्रृंगार के साथ खड़ी हुई थी। ये दर्शन मुझे भी फ़ोटो के अंदर हुए। तो अब क्योंकि उसने बोला था कि आप कौन हो? मुझे बताओ। तो उनको बता दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ। विराट दर्शन उन्होंने दिया कि विष्णु, ब्रह्मा, महेश और शक्ति सब वही हैं। तो बेटा बहुत खुश कि ठीक है, अब आप अपना काम करो और मैं अपना काम करूँगा। तो उसकी संतुष्टि गुरुजी महाराज ने कर दी। अब मुझे लगा कि सबको यही दर्शन हो रहे हैं सिवाय मेरे। तो हम इस बात को भूल भी गए और जब मैं 2-3 महीने बाद एक मंडे को गई तो सब उस टाइम पे ये होता था कि संगतें मंडे को कुछ सेवा करती थी, फिर सेवा करने के बाद अपना प्रसाद लेके वहाँ पर बैठ के प्रसाद भी खाती थी और सत्संग शेयरिंग भी होती थी। तो एक अंकल सत्संग शेयर कर रहे थे और मैं अपना प्रसाद लेके जैसे ही वहाँ पे पहुँची, उन अंकल ने मुझे पहचान लिया और वो यही सत्संग शेयर कर रहे थे जो गुरुजी ने उस दिन समाधि पे दर्शन दिए थे। तो मुझे देखते ही अंकल ने कहा, "ये आंटी थी, जिनको दर्शन नहीं हुए थे।" लेकिन जो इनके अंकल थे, उनको गुरुजी ने विराट दर्शन दिए और हर सोल का एक अपना कनेक्शन होता है और उसी हिसाब से गुरुजी उनको ब्लेस भी करते हैं। बाकी संगतों ने जो फ़ोटो खींचे, उनमें गुरुजी के दर्शन थे फ़ोन में, लेकिन जो अंकल ने फ़ोटो खींची थी जिस फ़ोन से, उसमें विराट दर्शन थे, गुरुजी नहीं थे, विष्णु, ब्रह्मा, महेश और शक्ति के दर्शन हो रहे थे। तो जब अंकल ने ये बात बताई तब हमें पता चला कि गुरुजी ने दर्शन दिए सबको उनके हिसाब से और सही बात है ये कि हर सोल का अपना कनेक्शन है, जिसके मन में जो भाव आता है, जिसकी जो टेलीपैथी गुरुजी के साथ करते हैं, उसी हिसाब से गुरुजी उनके साथ वो कनेक्शन बनाते हैं और उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी, बहुत ही जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके इन सत्संग के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के साथ आप अपने बात करिए, मन में बात करिए, ज़ोर से भगवान को ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अगर आपका थॉट भी मन में आएगा, वो भी उनको पता चलेगा। तो अपना कनेक्शन जितना आप स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, उतना ही वो आपको ब्लेस करेंगे और हर आपके सवाल का जवाब देंगे। जय गुरु जी संगत जी।